गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं परेण मालां मरालपृष्ठां संसन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में शीश झुकाते हुए सभी श्रोता बंधुओं को प्रणाम करते हुए आज श्रीमद् भागवत महापुराण से अष्टमा स्कंध नाम मनवंतरा परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत पुराण महान पुराण अंतर्गत अष्टम स्कंध में आज हम चर्चा कर रहे हैं। मनवंतरों का निरूपण किया गया है, जहां पर सत त्रेता द्वापर कल आदि चारों युग जब एक हजार व्यतीत होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। वो 14 मनवंतर हैं। नंबर 1 स्वयंभू, स्वरोचिस, औत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवत्स, त्वत्व, सावर्ण, दक्ष सावर्ण, ब्रह्म सावर्ण, धर्म सावर्ण, रुद्र सावर्ण, देव सावर्ण तथा 14वां इंद्र सावर्ण है। एक मनवंतर लगभग 72 चतुर्युगी के लगभग होता है और प्रत्येक मनवंतरों में भगवान के अवतार हुआ करते हैं। एक बार चाक्षुष मनवंतर में प्रभु ने गज का ग्रास से उद्धार करने के लिए हरि अवतार धारण किया। आसीद गिरिवरो राजन त्रितकूट इत विस्तृता चीरोदेनावृता श्रीमान्यो जनायुतमुच्छ्रितः। सुखदेव जी भगवान कहते हैं, हे राजन, त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज अपनी अनेक हथनियों के झुंड में विहार किया करता था। इतना बलशाली था कि सिंह भी इससे भयभीत हुआ करते थे, भय कहते थे। यद गंध मात्रा रयो गजेंद्रा। पर एक दिन भीषण गर्मी से संतप्त गजराज सरोवर में जल पीने अपने परिकर के साथ गया, अपने परिजनों के साथ गया। पानी पीकर प्यास तो बुझाई और उसी जल में प्रविष्ट होकर जल क्रीड़ा करने लगा। पानी जब बहुत ज्यादा मैला होता चला गया तो जल में बैठे एक ग्राह को क्रोध आ गया। उसने आकर गजराज का पैर पकड़ लिया। पहले तो गजराज ने विचार किया कि नन्हा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मेरे डर से तो बड़े बड़े सिंह पलायन कर जाते हैं। पर जब अपना बल पराक्रम पूरा लगाने पर भी अपना पैर छुड़ा नहीं पाया, सो समझ गया कि ये साधारण नहीं है। हथनियों की ओर इशारा किया कि आप ही बचा लो। पूरे परिवार ने मिलकर पूरा बल दिखाया, फिर भी ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा। बहुत समय तक युद्ध चला। अंततो गत्वा इसका सारा परिवार सनई सनई धीरे धीरे खिसकने लगा। एक एक करके परिवारी जन वापस घर की ओर लौटने लगे। अब गजराज पुकारने लगा, देवियों, मुझे इस संकट में अकेला छोड़कर कहां जा रही हो? हथनियों ने कहा, महाराज, अब तुम्हारे कारण कोई परिवार यहां बैठा बैठा भूखा तो नहीं मर सकता। ऐसा सुनते ही हाथी को वैराग्य हो गया और संसार का वास्तविक स्वरूप सामने आ गया।
सोचने लगा, जब तक मुझ में बल था, पराक्रम था, जब तक मैं कुछ कर पाता था, झुंड में मेरे साथ पूरा परिकर रहा करता था। और आज एक छोटे से मगर ने पैर पकड़ा तो सब मेरा साथ छोड़कर भाग गए। अब पता चला कि ये तो सब मेरे सुख के साथी थे। श्री नानक जी महाराज कहा करते थे, प्रीतम जान लियो मन माही, प्रीतम जान लियो मन माही, हो प्रीतम जान लियो मन माही। अपने सुख से ही जग बांध्यो, को काहू को नाही। अपने सुख से ही जग बांध्यो, को काहू को नाही। प्रीतम जान लियो मन माही। सुख में आन सबहि मिल बैठत, राहत चहु दिस घेरे। सुख में आन सबहि मिल बैठत, राहत चहु दिस घेरे। विपत पड़ी सबहि संग छाड़त, विपत पड़ी सबहि संग छाड़त, को न आवत नेरे। प्रीतम जान लियो मन माही, प्रीतम जान लियो मन माही। बोलिए भागवत भगवान की जय। हाथी को बात समझ में आ गई, पर यह बात हमारी समझ में नहीं आती। देहाभिमान लिए हम भी हाथी की तरह उन्मत्त होकर विचरण करते हैं। जब जो पाया वही कर दिया, जब जो जी में आया जिसको वही कह दिया। लेकिन जब मृत्यु रूपी मगर पैर पकड़ता है तो जकड़ता ही चला जाता है। परिजनों के सेवा की भी एक सीमा है। अंततो गत्वा वे भी भगवान से ही प्रार्थना करने लगते हैं, महाराज अब इनकी जल्दी सुनो। कोई बीमार हो जाए, लाचार हो जाए, दवा कराने के बाद भी जब ठीक नहीं होता तो हमारी परिजन, हमारे मित्रगण तमाम कहने लगते हैं कि भगवान अब इनको छुट्टी दे दो। पर इसके बाद भी आसक्ति नहीं छूटती। गजेंद्र ने जब समझ लिया तो तुरंत सबसे चित्त हटाकर गोविंद के चरण कमलों में ध्यान लगाया और बड़ी अद्भुत स्तुति की। परंतु इसकी स्तुति में एक बार भी किसी देवता का नाम नहीं आया है। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। गजराज बोला, जो इस समस्त जगत का मूल कारण है, जो समस्त जगत का सृजन पालन और संग्रहण करने का जो मूल हेतु है, उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। पर वह है कौन? नाम किसी का लिया नहीं। एवं गजेंद्र मुप वर्णित निविर्षेषम ब्रह्मादयो विधिंगलिंग विदाभिमाना नैते यदोपसो सृणपुरीर्खिलात्मकवात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत। ब्रह्मादि देवता सब देख रहे हैं, परंतु विचार कर रहे हैं कि जब हमें पुकारता नहीं तो हम दौड़े क्यों। प्रभु ने विचार किया कि इतनी सुंदर स्तुति है, परिणाम किसी का नहीं, ये तो स्तुति किसकी मानी जाए। अंत में प्रभु ने निर्णय लिया कि जो किसी की स्तुति नहीं
सो हमारी है। और भगवान अपना नाम सुने बिना ही गरुड़ारूढ़ होकर दौड़ पड़े। जब गजेंद्र ने देख लिया कि गरुड़ पर चढ़कर गोविंद आ रहे हैं, तब इसने नाम लिया, सोअंता सरसूरुबलेन गृहीत यारितो दृष्ट्वा गरुत्मते हरिं कौपात चक्रम उत्क्षाप्य सांबुज करम गिरमा कृच्छा नारायणाखिलूरो भगवन नमस्ते। जब उसने देख लिया कि गरुड़ पर चढ़कर नारायण मेरी रक्षा के लिए आ रहे हैं, तो डूबते डूबते सरोवर से अपनी सूंड के द्वारा एक कमल उखाड़ लिया और वही कमल भगवान कमलाकांत के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान ने देखा ये तो बिल्कुल डूबा जा रहा है, तो तुरंत भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ा और बाहर खींच लिया। जैसे ही प्रभु ने हाथी को बाहर निकाला तो मगर भी पैर से खींचा चला आया। भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का मुख फाड़ दिया और गजराज का उद्धार कर दिया। ग्राहादिपाटित मुखादरिणा गजेंद्रम। यहां एक सवाल उठता है, शंका होती है। संकट में गजराज था, उसी ने गोविंद को पुकारा, पर गोविंद ने आते ही सबसे पहले ग्राह को उबारा। ग्राह का उद्धार पहले, गजराज का बाद में क्यों? तो इसके समाधान में मानो प्रभु कहना चाहते हैं कि जिसने मेरे चरण पकड़ लिए उसका उद्धार तो होना ही होना है, पर जो मेरे भक्त के चरण पकड़े बैठा है पहले मैं उसका उद्धार करता हूं। भगवान ने दोनों का ही उद्धार किया। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजा, ये गज और ग्राह दोनों ही पूर्व जन्म में शापित थे। ये जो ग्राह था वह पूर्व जन्म का हुहु नाम का गंधर्व था, जो हमेशा परिहास करता रहता था। लोक मनोरंजन करना ही इसका कार्य था। देवताओं में कुछ गंधर्व हैं जो सबको प्रसन्न रखने के लिए ही विविध चेष्टाएं करते हैं। इनका हा हा हु आदि क्योंकि सबको हंसाते रहते हैं, तो पूर्व जन्म में ये हुहु गंधर्व एक सरोवर में स्नान करने आया। वहीं महर्षि देवल स्नान करके सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे थे। इसे परिहास सूझा और इसने पानी में डूबकर उन ऋषि का पैर पकड़ लिया। महात्मा घबरा गए, बचाओ बचाओ चिल्लाकर भागे। उन्होंने सोचा न जाने किस जीव ने पकड़ लिया, तो ये बाहर निकलकर हंसने लगा। कहो महाराज जी डर गए? महाराज जी के तो पसीना छूट गए। अरे मूर्ख कहीं के, हम अच्छे भले भजन कर रहे थे, हमारे भजन में विक्षेप कर दिया। तुझे पैर पकड़ने का ज्यादा ही शौक है तो जा, मेरा साफ है मूर्ख, तू मगर ही बन जा। तब चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मेरा तो उद्देश्य मनोरंजन करने का था और फिर मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, आपके चरण ही तो पकड़े थे। महात्मा प्रसन्न होकर बोले, बेटे ऐसे ही चरण पकड़ते रहना तो कल्याण भी हो जाएगा। आज इसने हाथी का पैर पकड़ा तो उद्धार हो गया। पूर्व जन्मी यह हाथी इंद्रदुम्न नाम का राजा था। इसने अगस्त मुनि को देखकर अनदेखा कर दिया और प्रणाम नहीं किया। अगस्त जी ने क्रोधित होकर उसे शाप दिया। विप्रावमंता विसताम तमोंधम यथा गजा स्तब्ध मति स एव। गजराज की तरह अभिमान में भरे बैठे हो तो जाओ हाथी ही बन जाओ। जब राजा ने अनुनय विनय की तो
अगस्त जी ने क्षमा कर दिया और कहा, अच्छा जाओ, हाथी बनोगे पर तुम्हारे भक्ति भजन के संस्कार बने रहेंगे। प्राक जन्मन्यु न शिक्षितम, तो ये पूर्व जन्म की शिक्षा और संस्कार का ही प्रभाव था, जो कुंजर देह से भगवान की स्तुति करके इस गजराज का उद्धार हुआ। इस प्रकार से भगवान मनवंतरों में विविध रूप से अवतार लेते हैं। हे गोविंद हे गोपाल शरण राखो हमारे, हे गोविंद हे गोपाल शरण राखो हमारे। अब तो जीवन हारे हो, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण हमारे, हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण हमारे। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब आगे की कथा में दुर्वासा जी द्वारा इंद्र को शाप, देवताओं का श्रीहीन होना, देवताओं का भगवान के पास जाना, समुद्र मंथन का वर्णन, मोहिनी भगवान का अवतार आदि की कथा हम अब आगे की ओर चल रहे हैं। और सुखदेव जी कह रहे हैं कि एक बार दुर्वासा मुनि द्वारा आशीर्वाद रूप में प्रदत्त माला की इंद्र ने अवज्ञा कर दी। इस अवज्ञा से क्रुद्ध हुए दुर्वासा मुनि ने नारद को शाप दे दिया, जा तू श्रीहीन हो जा। शुक्राचार्य जी को पता चला कि इंद्र श्री से हीन हो गए हैं, सो दैत्यों से कहा कि स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। दैत्यों ने मिलकर आक्रमण किया और सारा स्वर्ग देवताओं से छीन लिया। देवता बेचारे गिड़ाते गोविंद की शरण में गए। भगवान बोले, भाई तुम्हारा श्री वैभव समुद्र में समा गया है, समुद्र मंथन करो तभी तुम्हें बल पराक्रम प्राप्त होगा। देवताओं ने पूछा, महाराज हम समुद्र मंथन कैसे करें? भगवान बोले, तुम अकेले नहीं कर सकोगे, अतः दैत्यों से सहयोग लो। अहिमूस कवत, जैसे परिस्थिति विपरीत आई तो सर्प ने भी चूहे से मित्रता करके अपना काम चलाया। उसी प्रकार कूटनीति कहती है, अर्यो अपि हि संदेया सति कार्यार्थ गौरवे, अहिमूसक वद देवा हार्थस्य पदवी गतै। सर्प के सामने चूहा कभी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर्प के सामने चूहा कुछ भी नहीं है, पर जहां काम आवे सुई, का करे तलवार। तो विवेक पूर्वक अपना कार्य सिद्ध करने के लिए शत्रु को भी राम राम कहकर कार्य बना लेना चाहिए। देवताओं को बात समझ में आ गई और देवताओं ने दैत्यों के सामने समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखकर कहा, भाई जो अमृत निकलेगा वह हम सब भाई मिलकर पी लेंगे। अमृत पीकर अमृत की प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर चाहे जितना झगड़ा हुए पर मरने वाला कोई नहीं होगा। दैत्यों ने कहा, वाह ये तो बात पसंद आई, भाई चलो चलते हैं। देवता और असुर मिलकर गए समुद्र मंथन हेतु। सबसे पहले मंदराचल पर्वत को उठाया, पर्वत उठाकर चल दिए, पर गणेश जी का पूजन तक नहीं किया। तो विघ्नेश्वर गणेश जी महाराज नाराज हो गए। एक कदम ही चले थे कि हाथ से छूटकर धड़ाम से पहाड़ गिर गया। सब देवता और दैत्यों के हाथ पैर टूट गए। दैत्य तो हाथ जोड़कर दूर खड़े हो गए, भैया हमें अमृत नहीं पीना। देवताओं ने प्रभु का ध्यान किया तो भगवान नारायण प्रकट होकर बोले, भाई घबराओ मत, इस पर्वत को मैं लिए चलता हूं। गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्ते ने केन लीलया,
प्रभु ने एक हाथ से ही पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रखकर समुद्र तट पर पहुंचा दिया। अब भगवान ने सबसे कहा कि अब जाओ रस्सी का प्रबंध करो। तो सब मिलकर वासुकी नाग के पास गए, समुद्र मंथन कार्य में रस्सी बनने हेतु प्रार्थना की। वासुकी नाग ने कहा, भाई अमृत में हमारा हिस्सा हुए तब तो हम सहयोग कर सकते हैं। सबने एक स्वर में स्वीकार किया। वासुकी नाग को लाकर मंदराचल पर्वत पर पहुंचा दिया। प्रभु ने सोचा, जिसने मुंह पकड़ लिया उसकी तो विडंबना हो जाएगी। सो भगवान जानबूझकर बोले, भाई देवताओं, आप उच्च कुल में जन्म लिए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, इसलिए आप लोगों को आगे लगना चाहिए। और दैत्यों से कहा जाओ जाकर पूछ की तरफ लग जाओ। दैत्यों ने कहा, आपने क्या हमें ही गिरे खानदान का समझ रखा है महाराज? मंथन हुए या ना हुए, पर आगे लगेंगे तो केवल हम ही लगेंगे। न गृहिणीमो वयम पुच्छमहेर मंगल मंगलम। भगवान बोले, नाराज मत हो भाई, तुम ही बड़े बाप के बेटे हो, आगे तुम ही लगोगे। देवताओं से कहा, अच्छा भैया जाओ, तुम ही पीछे लग जाओ। प्रभु तो चाहते ही यही थे। देवताओं ने पूछ और दैत्यों ने मुख पकड़ लिया। जो पर्वत लाकर समुद्र में रखा कि वह डूबता ही चला गया। उस विघ्न को दूर करने के लिए विशाल कछुए का रूप बनाकर भगवान ने मंदराचल पर्वत को पीठ पर उठा लिया। ये भगवान कच्छप का अवतार हुआ। बोलिए कच्छप भगवान की जय। कृत्वा वपु कच्छप मद्भुतं महत् प्रवेशितोऽयं गिरिमुज्जहार। अब जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो वासुकी नाग की फुफकारों से सब दैत्य जलने लगे और पूंछ की ओर लगे देवताओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। असुर अब मन ही मन पछताने लगे, हे भगवान, अच्छे बड़े बाप के बेटा बने, बहुत पछताए, बड़े बनने में बड़ा झंझट है। अस्तु, इसलिए मंथन प्रारंभ हुआ तो कुछ ही समय बाद कालकूट विषाग्नि प्रकट हो गई। सब जलचर उस विषाग्नि से छटपटाने लगे। देवता घबरा गए, ये क्या हुआ? भगवान बोले, मत घबराओ। सभी लोग विष को एकत्र करके भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिनः शरणापन्नाम स्त्रैलोक दनाद विषात। हे देवाधिदेव भूत भावन भोलेनाथ, त्रैलोक को दग्ध करने वाले इस भयंकर विष से हमारी रक्षा करो। भगवान शिव मुस्कुराते हुए भवानी से बोले, देवी, ये सब मुझे विष पिलाने के लिए हाथ पैर जोड़ रहे हैं, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? भवानी दुविधा में पड़ गई। मैं क्या बताऊं महाराज? पर विवेक से विचार करने के बाद माता भवानी ने कहा, भगवान आप वही कीजिए जिससे सबका कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। भोलेनाथ ने कहा, क्या मतलब? विष हम पी जाएं? भवानी ने कहा, मैं ये नहीं कहती महाराज। कौन पतिव्रता अपने पति से कहेगी कि तुम विष पी लो? भले ही वह समर्थवान हो, तो माता भवानी सब समझ रही हैं, इसलिए प्रभाव ज्ञान उमोदत, भोलेनाथ के प्रभाव से परिचित होने के नाते परोक्ष अनुमोदन कर रही हैं। भोलेनाथ समझ गए, बोले, भैया ले आओ, कहां है विष? तथा करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम
अब छयन महादेवा कृपया भूत भावना। अंजलि बांधकर भोलेनाथ ने तुरंत प्रभु का नाम लेकर विष पीना प्रारंभ कर दिया। शिवजी जानते हैं कि विष भीतर गया तो मेरे हृदय में श्री रामभद्र का जो नित्य निवास है कहीं उन्हें कष्ट न पहुंचे, और वमन किया तो सारा विश्व समाप्त हो जाएगा। क्या करें? तो राम नाम का आश्रय लिया। रा कहने से मुंह खुल जाता है तथा मां कहने से मुंह बंद हो जाता है। तो रा कहा और मुंह खोलकर सारा अंदर डालने के बाद मां कहकर मुंह बंद कर लिया, और राम नाम के बीच में सारा विष गले में अटका लिया, न भीतर उतारा न बाहर छोड़ा। नाम प्रभाऊ जान शिवनी को, कालकूट प्रभुदी नयमी को। नाम प्रभाऊ जान शिवनी को, कालकूट फलो दीन अमी को। नाम के प्रताप से विष को ही भगवान शंकर ने अमृत तुल्य बना लिया। भोलेनाथ का कंठ एकदम नीला हो गया। भोलेनाथ का नाम नीलकंठ हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। यच्च कारगले नीलम तच्च साधोर्विषु विभूषणम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, साधुओं का आभूषण है परमार्थ। सज्जन लोगों का कार्य ही, उनका गहना ही है दूसरों की भलाई करते रहना। भगवान शंभु ने समाज के संकट को दूर करने के लिए विष पीना स्वीकार कर लिया, और वह कंठ पर जो नीला चिन्ह बन गया वह उनके परमार्थ का एक दिव्य आभूषण उन्हें प्राप्त हो गया। समस्त देववृंद भोलेनाथ की जय जयकार बोलते हुए पुनः समुद्र मंथन करने आए। और अब की बार जब मंथन किया तो आविर्धानी ततो अभवत, कामधेनु गाय प्रकट हुई जो ऋषियों को दान कर दी। पुनः मंथन करने पर चंद्रमा प्रकट हुआ तो भोलेनाथ के मस्तिष्क पर विराजमान किया, जिससे भोलेनाथ चंद्रमौल बन गए। पुनः मंथन हुआ तो उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जो बलि ने लिया। फिर ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र ने लिया। पुनः मंथन हुआ तो कौस्तुभ मणि निकली जो नारायण के कंठ में स्थापित हुई। रंभादि का अप्सराएं निकली जिन्हें स्वर्ग लोक भेज दिया गया। पारिजात वृक्ष निकला तो उसे स्वर्ग में स्थापित किया। और अब की बार मंथन करते ही जैसे नीले आकाश में अचानक बिजली चमक पड़ती है, ऐसे ही सागर की जलराशि के मध्य भगवती श्री लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ततश्चाविर्भूत सा साक्षी रमा भगवत परा, रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत्सौदामिनी यथा। माता लक्ष्मी के दिव्य सौंदर्य माधुर्य को देखकर देवता और दैत्य दोनों विमुग्ध हो गए। भगवान बोले, एक काम करो, सब पंक्तिबद्ध होकर बैठ जाओ और वरमाला इनके हाथ में है, जिसे चाहेंगी उसे पहना देंगे। एक पंक्ति में दैत्य, एक पंक्ति में देवता और एक पंक्ति में बड़े बड़े महात्मा जी चिमटा अपना अपना गाड़ के बैठ गए। लक्ष्मी मैया ने वरमाला लेकर संतों की पंक्ति में प्रवेश किया तो सबसे आगे बैठे थे महात्मा दुर्वासा मुनि। दुर्वासा जी को देखकर भगवती लक्ष्मी विचार करने लगी। नूनम तपो यस्य न मन्युर्जया। निश्चित रूप से ये तपस्वी हैं, पर क्रोध पर इन्होंने विजय प्राप्त नहीं की। इनकी नाक पर ही गुस्सा रखा रहता है, इसलिए प्रणाम करके आगे बढ़ गई।
इस प्रकार एक एक करके सबका कोई न कोई दोष दिखाती हुई लक्ष्मी जी आगे बढ़ती चली गई। भगवान शंभु का दर्शन किया तो विचार करने लगी, तपस्वी तेजस्वी भी हैं और भोले भाले भी हैं, इनका वेश बड़ा अमंगल है। यत्रो भयम कुत्र चा सोऽप्य मंगला, इसलिए प्रणाम करके आगे बढ़ गई। भगवान नारायण सबसे अलग थलग बैठे हैं, तो नारायण प्रभु को देखते ही लक्ष्मी जी मुग्ध हो गई। सोचने लगी, स्वभाव से भी सुंदर हैं और स्वरूप के भी सुंदर हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सब कुछ मंगल रूप है, बस थोड़ी सी कसर यहां भी है। सुमंगला कस न कांक्षते हिमाम, सुमंगल तो है पर और सब जिस प्रकार से टुकुर टुकुर मुझे देख रहे हैं और इनके सामने घंटे भर से खड़ी हूं, एक निगाह उठाकर भी हमें नहीं देखा। मुझे पाने की आकांक्षा इनमें नहीं है, पर ये दूषण नहीं भूषण ही हैं। ऐसा विचार करके भगवान श्रीमद नारायण के कंठ में वरमाला डाल ही दी। लक्ष्मी जी का स्वभाव है, जो हाथ हाथ पैर धोकर उनके पीछे पड़ जाता है उसे खूब नचाती हैं, खूब बढ़िया बढ़िया डांस करवाती हैं। पर जो लक्ष्मी जी की उपेक्षा करके बैठ जाता है, लक्ष्मी जी उसके पीछे पड़ जाती हैं, उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। लक्ष्मी जी ने नारायण प्रभु को ही चुना, वह तो साक्षात उनकी वामा है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब समुद्र मंथन जब आगे हुआ तो वारुणी प्रकट हुई जो दानवों ने ग्रहण की। अब पुनः मंथन होते ही साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। अमृत का कलश देखते ही दैत्यों ने इशारा दिया, देर करने की आवश्यकता नहीं, और मार झपट्टा अमृत का कलश छीनकर 9 2 11 हो गए। देवता बेचारे लय गयो करते रह गए, चिल्लाते रह गए। भगवान मुस्कुरा कर बोले, माखे दत्त मितो वह साधित से सोय माया। आप लोग खेद न कीजिए, मेरे आश्रित जो रहते हैं उनके गए हुए पदार्थ भी उनके पास ही आ जाते हैं, और जो मेरे चरणों से दूर चले जाते हैं उनके आए हुए पदार्थ भी उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। भगवान अंतर ध्यान हुए, दैत्य लोग अमृत कुंभ तो लेकर भाग गए, पर आपस में ही झगड़ा करने लगे। अहम पूर्वम न तुमित प्रभो, मैं बड़ा हूं, पहले मैं पीऊंगा। दूसरा कहता है मैं सबसे ज्यादा बलवान हूं, इसलिए पहले मैं पीऊंगा। तू मैं होने लगी। भगवान को अवसर मिला और इसका लाभ उठाते हुए भगवान तुरंत एक परम सुंदरी मोहिनी के रूप में प्रकट होकर कमल का पुष्प घुमाते हुए सबके चित्त को चुराते हुए पहुंच गए। भगवान के उस दिव्य रूप का दर्शन करते ही सब दैत्यगण विमुग्ध हो गए। अहो रूप महोधाम अहो अस्या नवम वया। रूप सौंदर्य की महिमा गाते हुए दैत्यगण मोहिनी भगवान के सामने आकर खड़े होकर बोलने लगे, का तुम कंज पला साक्षी कुतो अकिम चिकीर्षसी। ये कमल नयनी, हे कमल नयनी, आप कौन हैं? कहां से आई हो? कहां जा रही हो? अकेली अकेली घूम रही हो? क्या तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? मोहिनी भगवान मुस्कुराकर बोले, तुम हमारी जन्मपत्री लेने वाले कौन हो? दैत्यों ने कहा, हम भी ऐसे वैसे
नहीं है। वयम कश्यपदायादा भ्रातरा कृत पौरुषा, हम सब कश्यप ऋषि के पुत्र तथा सभी लोग भाई हैं और हम भाइयों ने समुद्र मंथन किया है जिससे अमृत को प्राप्त कर लिया। मोहिनी भगवान ने पूछा, अच्छा तो फिर अब इसका क्या कर रहे हो? दैत्य बोले, देवी जी इसके बंटवारे को लेकर हम आपस में झगड़ रहे हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे वितरण किया जाए। भगवान की कृपा से आप ठीक अवसर पर आई हो, बंटवारा आपके हाथों से हो जाएगा तो हमारा तो झगड़ा ही मिट जाएगा। क्या ये अमृत आप अपने हाथों से पिलाएंगी? भगवान ने पहले थोड़ा सा त्याग दिखाया। मोहिनी भगवान बोले, राम राम, कश्यप बाबा का तो मैंने बहुत नाम सुना है और ऐसे महात्मा कश्यप के तुम जैसे मूर्ख बेटा। दैत्यों ने कहा, ए देवी हम तुम्हें मूर्ख कहां से नजर आते हैं? मोहिनी भगवान बोले, ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? मेरे बारे में कुछ ज्ञान नहीं, कुछ पता नहीं, जान नहीं, पहचान नहीं और एक अपरिचित स्त्री पर इतना बड़ा भरोसा कि अमृत जैसी बहुमूल्य वस्तु बंटवारे के लिए मुझे सौंप रहे हो? ये कोई बुद्धिमानी की बात है? कथम कश्यप दायादा पुंसल्याम मयि संगता विश्वासम पंडितो जातु कामिनी सुनयाति। कोई भी बुद्धिमान पुरुष अपरिचित स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करता जैसा तुम लोग कर रहे हो। अब तो दैत्यों में देवी जी के प्रति और ज्यादा श्रद्धा उत्पन्न हो गई। एक बोला, मुझे तो लगता है कि ये बहुत पढ़ी लिखी है, तो दूसरा बोला, मुझे तो लगता है कि बहुत ऊंचे खानदान की रहने वाली है। इतनी बढ़िया ज्ञान की बात इसने की, ये ठीक कर रही है, ठीक कह रही है, हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, परंतु इसके वचनों से ऐसा सिद्ध हो रहा है कि ये कुलीन स्त्री है, अतः विश्वास करने योग्य है। तब विचार करके सभी दैत्य बोले, देवी जी कुछ भी हो, अब तो हम ये अमृत आपके हाथ से ही पिएंगे। भगवान बोल पड़े, पर मेरी एक शर्त है, बंटवारे के समय हो सकता है कम ज्यादा मात्रा हो जाए, तो मुझसे झगड़ा मत कर बैठना। दैत्यों ने कहा, अरे कैसी बात करती हो देवी, तुम अच्छे खानदान की हो तो हम भी कोई गिरे खानदान के नहीं हैं। कैसे भी चाहो बांटो, हम वचन देते हैं आपसे कोई भी झगड़ा नहीं करेगा। मोहिनी भगवान बोले, तब ठीक है, लाओ। अमृत कलश अपने हाथ में ले लिया और तब तक देवता लोग आ गए। भगवान बोले, एक काम करो, इस घड़े में मैं देख रही हूं कि गाढ़ा गाढ़ा अमृत सब नीचे रखा है और ऊपर खाली पानी पानी दिख रहा है, तो क्यों ना पहले एक एक बूंद देवताओं को पिला दिया जाए, ऊपर का पानी पानी ठिकाने लग जाएगा, फिर गाढ़ा गाढ़ा बाद में आपको पिलाऊंगी। दैत्य खुश हो गए, जैसा अच्छा लगे वैसा करो। भगवान ने अमृत देवताओं को पेट भर भर के पिला दिया और दैत्यों की तरफ मुस्कुराते ही रहे। दैत्य रूप सुधा का पान करते रहे, उधर देवता अमृत सुधा पान करते रहे। अब दैत्यों में स्वरभानु नामक दैत्य बड़ा बुद्धिमान था। उसे शंका हो गई तो तुरंत देवता का वेश बनाकर सूर्य और चंद्र के बीच में अंजलि बांधकर बैठ गया। भगवान ने उसे भी पिला दिया। सूर्य और चंद्रमा ने तुरंत इशारा किया, भगवान ये नकली है। प्रभु ने तुरंत उसका सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया। वह असुर दो भागों में विभक्त होकर राहु और केतु के रूप में परिणित हो गया। तभी भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
अब आगे की कथा में देवासुर संग्राम, बलि की स्वर्ग पर विजय, वामनावतारियों, मत्स्य अवतार की कथा हम कहेंगे। अब दैत्यों को होश आया, भैया हुआ देवी जी कहां चली गई। अब देवी जी का तो कहीं अता पता नहीं, देवता सब डकारे ले रहे हैं, पेट पर हाथ घुमा रहे हैं। दैत्यों को लगा ओहो, लगता है हमारे साथ धोखा हुआ है। वह धोखा देने वाली कौन थी, पता लगाओ। एक बोला मुझे तो लगता है वह थी नहीं, था। निश्चित रूप से वह बहुरूपिया विष्णु ही होगा, उसी ने हमें ठगा है, छला है। हम इन देवताओं को छोड़ेंगे नहीं, ये धोखेबाज हैं। सब दैत्य टूट पड़े और उसी समय बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। तत्र देवासुरो नाम रणा परम दारुणा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवता अमृत पान कर चुके थे, अतः बलशाली थे, इसलिए सारे दैत्यों को चुन चुन कर समाप्त कर दिया। दैत्यराज बलि भी मारे गए, स्वर्ग पर देवताओं का पुनः आधिपत्य हो गया। परंतु शुक्राचार्य जी महाराज ने मृत संजीवनी विद्या के चमत्कार से समस्त दैत्यों को पुनर्जीवित कर दिया। दैत्यों के राजा बलि शुक्राचार्य जी के चरण पकड़कर बोले, गुरुदेव आपने बचा लिया, नहीं तो हम तो मर ही चुके थे। अब कुछ ऐसी कृपा दृष्टि करो कि इन देवताओं को इसका फल दिया जाए। शुक्राचार्य जी बोले, देखो उनके पक्ष में नारायण है तो तुम्हारे पक्ष में गुरुजी हैं। चिंता मत करना, यदि मेरी बात ठीक ठीक मानते रहे तो अब भी मैं तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा सकता हूं। मेरे पास सब देवताओं की काट है, पर इस नारायण की कोई काट नहीं है। और उसका एक ही समाधान है कि नारायण ब्राह्मणी है, ब्राह्मणों का अनन्य भक्त है। यदि तुमने भी ब्राह्मणों की भक्ति स्वीकार कर ली तो फिर नारायण तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं करेगा। बलि बोला, अच्छा तब ठीक है महाराज, अब तो ब्राह्मणों की बड़ी बड़ी दंडवत होने लगी। ब्राह्मण भोले भाले गदगद होकर बोले, बोलो महाराज बलि, क्या चाहते हो। बलि ने ब्राह्मणों से कहा, महाराज बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तो ब्राह्मणों ने अपने अपने तपोबल के प्रताप से एक तेजोमय रथ का निर्माण किया और आशीर्वाद स्वरूप दैत्यराज बलि को प्रदान कर दिया। ब्राह्मण बोले, बलि यदि तुम्हारे सामने इंद्र भी आ जाए तो उसे भी पराजित ही होना पड़ेगा। ये हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। अब तो बलि गदगद हो गए और उस तेजोमय रथ में बैठकर स्वर्ग पर आक्रमण बोल दिया। उस रथ से इतना दिव्य तेज निकल रहा था कि देवता तो उसे देखने में ही समर्थ नहीं हो सके। अपने गुरुदेव बृहस्पति से कहा, गुरुदेव इतना तेज बलि में। बृहस्पति जी ने कहा, ध्यान लगाकर कहा, देवताओं इस समय बलि का सामना त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मणों का तप इसके साथ है। भलाई इसी में है कि भाग जाओ। तब तो सब देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए और स्वर्ग पर बलि का आधिपत्य हो गया। शुक्राचार्य जी ने कहा, देख बलि, अब शीघ्रता से एक काम और करो, अपना बहुमत सिद्ध कर लो, फिर तुम्हें इस गद्दी से कोई हटा नहीं सकता। इस इंद्र की गद्दी पर वही बैठता है जो 100 यज्ञ पूर्ण कर लेता है, वही सत्कृत बनता है। इसलिए तुम 100 यज्ञ पूर्ण कर लो। बलि ने नर्मदा नदी के तट पर एक के बाद एक यज्ञ प्रारंभ किए। उधर देव माता अदिति
बेचारी दुखी हैं, मेरे बच्चे दूर दूर भटक रहे हैं। कश्यप जी ने कहा, देवी तुम्हें एक व्रत करना होगा। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रता। यह व्रत फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है। 12 दिन तक मात्र दुग्धाहार करके श्रीमन नारायण की उपासना की जाती है। इस पयोव्रत का तुमने ठीक से पालन किया तो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। अब तो अदिति मैया ने पयोव्रत का पालन प्रारंभ किया। पयोव्रत के पश्चात के प्रभाव से प्रभु प्रसन्न हुए और अदिति मां के गर्भ में पधारे। कालांतर में भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त मध्याह्न 12 बजे अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय। तम वटुम वामनम दृष्टा मोदमाना महर्षया कर्माणि कार्यामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। भगवान के मात्र 52 अंगुल के बटुक वामन रूप को जो देखे वही मुग्ध हो जाए। देवताओं में आनंद का पारावार नहीं और ब्राह्मण अति प्रसन्न हो गए। ऋषि कुल में प्रभु का प्राकट्य हुआ है। सभी ने मिलकर वामन भगवान का बहुत सुंदर यज्ञोपवीत संपन्न किया। ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार है यज्ञोपवीत। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार विधिवत नहीं हुआ वह द्विज कहलाने का अधिकारी नहीं होता। दूसरा जन्म जिसका हुआ वो हो वही द्विज। तो वामन भगवान का जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर अपना कमंडल वामन भगवान को दे दिया। अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई तो कश्यप ने मेखला पहनाई। सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट की। भूदेवी ने चरण पादुका भेंट की। आकाश ने छत्र भेंट किया। कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया तो अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा प्रदान की। बृहस्पति जी ने गायत्री मंत्र फूंक कर यज्ञोपवीत धारण कराया। भिक्षा में जो भी कुछ मिला वह वामन भगवान ने गुरुदेव बृहस्पति जी को दिया। बृहस्पति जी मुस्कुराए, बोले, वामन जी हमें तो आपसे भिक्षा में त्रैलोक की संपदा चाहिए, तीनों लोकों की संपदा चाहिए। वामन भगवान बोले, गुरुदेव ये त्रिलोकी का वैभव मुझे दान कौन करेगा। गुरुजी बोले, बलि के पास जाइए, बलि के पास जाइए। इस समय तीनों लोकों का राजा वही है। नर्मदा तट पर यज्ञ कर रहा है। वामन भगवान चल पड़े। छोटे छोटे चरणों में छोटी छोटी पादुका चटपट करते चले जा रहे हैं। एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में छाता है। जब बलि के यज्ञ स्थल में पहुंचे तो यज्ञ करते बलि ने दूर से नन्हे से वामन अंगुल के बौने से भगवान को आते हुए देखा। देखकर बलि तो स्तब्ध रह गया। ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान सूर्य बाल रूप में प्रकट हो गए हों। प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। तुरंत खड़ा हो गया और यज्ञ में समस्त ऋत्विज ब्राह्मणों को साथ में लेकर स्वागत में आगे बढ़ गया। भगवान को प्रणाम करने लगा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मानिकं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपात् साक्षान्मने त्वार्यर्वपुर्धरम्। स्वागत है महाराज आपका, आपको प्रणाम करता हूं। आपको देखकर लगता है जैसे ब्रह्मर्षियों का मूर्तिमंत तेज मेरे सामने खड़ा है। अद्य न
पितर अस्तृप्ताद लुम, मेरे तो पितर तृप्त हो गए, आज मेरा तो कुल पावन हो गया। आज यद भावनागतो गृहान, जो आप स्वयं चलकर मेरे घर पधारे। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? जो भी इच्छा लेकर आए हो निसंकोच बताइएगा महाराज। गाय चाहिए तो गाय ले जाओ, सोड़ा भूषण चाहिए तो खजाने में खड़ा कर देता हूं, जो अच्छा लगे ले जाओ। यदि विवाह ना हुआ हो और आपकी इच्छा हो तो आदेश दो महाराज, ब्राह्मण कन्या ढूंढूंगा, वह भी आप जैसी बौनी ही होगी। ऐसी सुंदर विप्र कन्या से विवाह करा दूंगा, जो भी इच्छाएं हैं निसंकोच कहो। यद्दुष्टो वांछसि तत्प्रतीच में, त्वामर्थिनं विपसुतानुतर्कये, गाम कांचनं गुरुवद्धां इष्टं यथान्पेयमुत्वा विप्रकन्याम। वामन भगवान पहले तो मुस्कुराए और बलि महाराज की प्रशंसा के पुल बांध दिए। वाह महाराज, क्या बात है, आपके बारे में जैसा सुना था आपको तो उससे भी ज्यादा देख रहा हूं। वचस्त्वैत सज्जन देव सुनतम कुलोचितम धर्मयुतम यस्करम। आपके वचन आपके ही कुल के अनुरूप हैं। आपका कुल कितना महान है। यतो जातो हिरण्याक्ष चरन्ने कई माम महिम। आपके पूर्वजों में महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, उनके बल पराक्रम को कौन नहीं जानता। उनके बेटा प्रहलाद ने तो चमत्कार कर दिया, खंभे से ही नारायण को प्रकट करके दिखा दिया। प्रहलाद के बेटा विरोचन का भी क्या कहने महाराज, सर्वस्व धन अपना ब्राह्मणों को लुटा दिया, परंतु ये बलि में तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। इतनी ब्राह्मण भक्ति। बलि ने हाथ जोड़कर कहा महाराज अब रहने दीजिए, सब आप ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है। अब तो आप आदेश दीजिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान बोले राजन, यदि तुम जैसा उदार कोई दानी नहीं तो मेरे जैसा संतोषी कोई ब्राह्मण नहीं। अपने राम को कुछ नहीं चाहिए, पर मैं जानता हूं तुम दिए बिना मानने वाले नहीं, इसलिए पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। आप तो मात्र मेरे इन छोटे छोटे पैरों से 3 चरण भूमि नाप कर दे दीजिए, बस संतोषी ब्राह्मण इतने में प्रसन्न हो जाएगा। बलि अट्टहास करके हंसा। अरे ब्राह्मण, तूने कैसी कैसी बातें बनाई कि मेरा तो मन ही मोह लिया। हमारे पूर्वजों की इतनी लंबी चौड़ी महिमा गाई और मांगने के नाम पर बच्चों जैसी बात कर रहा है। अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता, तुम बालो बाली स्मति स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। तू बातें तो बुढ़ो जैसी करता है, पर मांगते समय तूने बिल्कुल जैसी काया बौनी, वैसी अकल भी तेरी बौनी मालूम पड़ती है। ये बचकानी बातें करते हो। अरे इस बलि के सामने जिसने मांगने को हाथ पसारा, जीवन भर हाथ दोबारा कभी पसारना नहीं पड़ा। दोबारा मांगो और सोच विचार कर मांगो। भगवान बोले देखो, असंतोषी ब्राह्मण का पतन हो जाता है। जब हमारा इतने धन से निर्वाह हो सकता है तो अनावश्यक दान लेकर क्या करेंगे। मालूम है दान लेने से ब्रह्म तेज क्षीण होता है, इसलिए जितने में निर्वाह हो सके उतना ही लेना चाहिए। यदृच्छियोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम। जितना मिल जाए उतने से ब्राह्मण प्रसन्न रहते हैं, उसमें उसे परम शांति और सुख की प्राप्ति होती है। यदृच्छालाभ तुष्टस्य
तेजो विप्रस्य वर्धते। प्रसन्नता पूर्वक कोई जो जितना दे उतने को प्रसन्नता पूर्वक जो ब्राह्मण ग्रहण करके स्वीकार कर ले, ऐसे ब्राह्मण का ब्रह्म तेज प्रखर होता है। इसलिए जो हमें आवश्यक लगा मान लिया, और एतावतैव सिद्धो हम वित्तम यावत् प्रयोजनम। आवश्यकता अनुसार ही हम लेते हैं, फालतू दान लेकर हमें क्या करना है। बलि ने कहा भाई मान गया। बहुत ब्राह्मण देखे पर आप जैसा संतोषी तो सचमुच आज तक तो मेरी दृष्टि में आया नहीं। ठीक है महाराज, मैं आपको वचन देता हूं, आपको जो भी स्थान उत्तम दिखाई पड़ता हो जाप कर नाप लीजिए। भगवान बोले ऐसे कैसे नाप दें? अरे आप हमारे हाथ में दान का संकल्प तो कीजिए। बलि हंसने लगा, महाराज अब 3 चरण भूमि के लिए मैं संकल्प भी दूं? लोग मेरा उपहास करेंगे। भगवान बोले देखो नियम तो नियम होता है, संकल्प तो करना पड़ेगा भाई। शुक्राचार्य जी टुकुर टुकुर देखने लगे, बड़ी देर तक बातें बना रहा है, देखने में नेक सा है और बातें बहुत ऊंची ऊंची कर रहा है। पता लगाऊं ये आया कहां से है। शुक्राचार्य जी ने तुरंत ध्यान लगाया, सो ध्यान में भगवान का दिव्य स्वरूप समझ में आ गया। बलि ने जल का पात्र हाथ में उठाया ही था कि शुक्राचार्य जी ने दौड़कर हाथ पकड़ लिया। महाराज बलि सावधान, पता है ये कौन है? बलि बोले गुरुदेव ये वामन है। गुरुजी बोले अरे ना ना, ये वामन है न तिरपन है, मैं सब समझ गया। इस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु कश्यपादि तेजार्थो देवानाम कार्य साधका। हे विरोचन नंदनी बलि, ये कोई और नहीं देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाला बौना बनकर विष्णु ही तुम्हारे सामने खड़ा है। इस समय कश्यप जी के द्वारा अदिति के गर्भ से बौना बनकर प्रकट हुआ है। बातों में मत आ जाना, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से इसके दिव्य हाथ पैर सब देख लिए हैं। ये चाहेगा तो एक चरण में ही सारा ब्रह्मांड नाप सकता है। तुम्हारे पास तो 3 चरण भूमि के लिए जगह भी नहीं बचेगी। ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं है जिसमें सब कुछ लुटाकर खुद भिखारी बन जाओ। और तुमने यदि इसे दान दिया तो तुम भिखारी ही बनोगे। इसलिए अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, संकल्प अभी नहीं हुआ है, मना कर दो, मैंने कुछ नहीं दिया। हाथ जोड़कर बलि ने कहा गुरुदेव क्या हाथ में जल लेना ही संकल्प है? अरे मेरी वाणी से जब मैंने कह दिया कि मैंने तुम्हें दिया तो मेरा वचन तो है, अब वचन देने के बाद मैं मना कर दूं? ऐसा तो आज तक मेरे कुल में कभी नहीं हुआ। मैं वचन में मुख नहीं हो सकता, भले ही सर्वस्व चला जाए। और इससे बढ़िया बात क्या होगी? यदि मात्र ये बटुक है तो 3 चरण भूमि लेकर चलता बनेगा, और यदि सचमुच ये विष्णु है तो ये मुझ बलि का गौरव सौभाग्य है कि जगत का दाता आज मेरे सामने हाथ पसारेगा और मेरा हाथ उसके हाथ के ऊपर होगा। मेरे तो दोनों हाथों में मोदक है, इसलिए मना नहीं करने वाला महाराज, वाणी को मिथ्या नहीं होने दूंगा। शुक्राचार्य की आंख टेढ़ी होने लगी। हे बलि, मैंने तुम्हें सावधान किया था, मेरी आज्ञा अनुसार चलता रहेगा तो ठीक रहेगा, और आज तू बनी बनाई बात पर पानी फेरना चाहता है। बलि बोला गुरुदेव मैं झूठ कैसे बोलूं? शुक्राचार्य बोले कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां झूठ बोलना निंदनीय नहीं होता है। स्त्री च नरम विवाहे च भृत्यर्थे प्राण संकटे गोब्राह्मणार्थे सिंहायाम
ग्रोवा ब्राह्मण हरते हिंसायाम नानृतम जुगुप्सितम। बहुत प्रकार से नीति का प्रयोग किया, परंतु हाथ जोड़कर बलि ने दो टूक जवाब दे दिया। न हास्त्यात् परो धर्म इति हो आज भूरियस। हे भूदेवी कहती हैं कि मुझे इन पर्वत श्रृंखलाओं में नहीं लगता जितना एक झूठे व्यक्ति का बोझ लगता है। भूदेवी कहती है कि पर्वत श्रृंखलाओं के वजन से बोझ नहीं लगता जितना कि झूठे व्यक्ति का बोझ लगता है। तो मैं झूठ बोलकर इस पृथ्वी पर भार बनकर जीना नहीं चाहता। अब तो शुक्राचार्य की आंखें लाल हो गई। अरे मूर्ख, अपने को बहुत पंडित समझने लगा है। अपने गुरुदेव से कितनी देर से खड़ा खड़ा बहस कर रहा है। दृढ़ पंडित मान ने कहा, जा मेरा साप है, अचिराद भ्रय से श्रिया, तू श्रीहीन हो जाएगा, पदहीन हो जाएगा। ऐसा साप देकर शुक्राचार्य जी चले गए। वामन भगवान बोल पड़े, अरे भैया नाराज मत हो, देना हो तो हाँ करो, नहीं तो हम भी खिसक लेते हैं। बलि ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप तो अपना संकल्प कीजिए। तो ठीक है, हाथ में जल लीजिए। पुराणांतर प्रसंग ये भी आता है कि बलि ने ज्यों ही जल का पात्र उठाया तो पात्र में जिस छिद्र से जल निकलने वाला था उसमें शुक्राचार्य जी घुसकर बैठ गए कि पानी की एक बूंद नहीं टपकने दूंगा। तो संकल्प कैसे होगा? संकल्प ही अधूरा रह जाएगा। अब बहुत प्रयत्न करने पर भी जब पानी नहीं निकला तब वामन भगवान बोले, क्या हो रहा है भाई? बलि बोला, महाराज न जाने क्या अटक गया। वामन भगवान बोले, ओहो हम समझ गए, ये पात्र हमें दो, पुराना बर्तन है ना, रखा रखा जंग खा गया होगा, हम ठीक कर देते हैं। और ऐसा कहकर एक पैनी कुसा ज्यों ही छिद्र में फेंक कर मारी, सो ही शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। गोविंदाय नमो नमः। मानो भगवान कहना चाहते हैं, शुक्राचार्य जी सबको एक दृष्टि से देखो, सबके अंदर मुझ एक नारायण की ही सत्ता का दर्शन करो और सुनो, ये आंख क्यों फोड़ी? मानो नेत्र कौन है? ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। भगवान कहते हैं तुम्हारी एक आंख ज्ञान की तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैंने अपने आप को कितना छुपाने का प्रयास किया, फिर भी बाबा तुम्हारी आंख से हम छुप नहीं सके। इसका मतलब है कि तुम्हारी आंख बड़ी पैनी है। तो धन्य है वह दृष्टि जो नारायण को जान ले। तो ज्ञान की दृष्टि तो तुम्हारी बड़ी पारखी है, बड़ी पैनी है, पर वैराग की आंख में जो जरा मोह का मोतिया बिंद चढ़ रहा है, इसलिए लाओ हम ऑपरेशन कर देते हैं। तो वैराग्य की आंख जो कमजोर थी उसे भगवान ने मानो ठीक कर दिया। अब जो ही जल हाथ में आया, भगवान ने संकल्प पढ़ा और संकल्प पूर्ण होते ही भगवान का तुरंत विराट रूप प्रकट हो गया। भगवान ने उस दिव्य विराट रूप को देखकर महाराज बलि स्तब्ध रह गए। भगवान बोले, बलि अब हमारा नापना देखो। सो एक चरण नीचे को बढ़ाते हुए अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और सातवें लोग नाप डाले। दूसरा चरण ऊपर को उठाया तो भुआ स्वाहा भुआ स्वाहा मह जना तपा और सत्यलोक, बल्कि सत्यलोक को पार करके ब्रह्मांड कटाह में छिद्र कर दिया। ब्रह्मांड फूट गया और ब्रह्मांड के बाहर की चिन्मयी धारा उस ब्रह्मांड छिद्र से विवर में प्रविष्ट हो गई। और जैसे ही वह जलधारा भगवान के चरणों को धोती हुई नीचे गिरी तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भगवान का वह चरणोदक धारण कर लिया। वही चरणोदक ब्रह्मा जी के कमंडल से फिर
नीचे बढ़ा तो ध्रुव लोक में, सप्तर्षि मंडल में, चंद्र मंडल में होता हुआ स्वर्ग मंडल में आ गया। स्वर्ग लोक में आकर उस जलधारा के 4 विभाग हुए, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। उसमें अलकनंदा नाम की जो जलधारा थी वही गंधमादन पर्वत पर आकर गिरी और गोमुख से आती हुई गंगा के रूप में पूरे भारतवर्ष को परिप्लावित करती हुई सागर में विलीन हो गई। वही भगवान नारायण के चरणों से निकली विष्णुपदी को भागीरथी लेकर गए, भगीरथ लेकर गए। इसलिए भागीरथी समस्त जगत को पावन कर रही है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जामवंत जी उस समय युवक थे। उन्होंने दुंदुभी बजाते हुए आनंद में झूमकर भगवान वामन के उस विराट रूप की प्रदीक्षिणा की। बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ सो तनु बरने न जाई, उभय घरी महादीनी 7 प्रदक्षिण ढाई। भगवान ने कहा, बलि अब बोलिए, संकल्प 3 चरण भूमिका है और अभी मैंने 2 चरण नापे हैं, तीसरा चरण अब कहां रखूं। अब तो बलि की बोलती बंद हो गई। भगवान ने गरुड़ को प्रकट करके आदेश दिया, जल्दी इसे बंदी बनाओ। गरुड़ ने वरुण पास में बलि को बांध दिया। भगवान बोले, बलि अब तो या तो वचन पूरा करो अथवा नरक में गिरने की तैयारी करो। बलि को जब बांध दिया तो बलि के समर्थक दैत्य भगवान को मारने के लिए दौड़ पड़े। ते सर्वे वामनम हंतुम शूलपट्टिस पाड़या, पर बलि ने सबको रोक दिया, सावधान, इस समय हमारा विपरीत काल है। गुरुदेव साफ देकर चले गए हैं और यदि तुमने इस प्रकार के युद्ध की कोई चेष्टा की तो सबके सब मारे जाओगे। ऐसा सुनते ही सब शांत हो गए। भगवान फिर डांटने लगे, जल्दी बोलो, क्या निर्णय किया। बलि ने कहा, महाराज एक बात कहूं। भगवान बोले, कहो, क्या कहना है। बलि बोले, प्रभु ये बताओ, धन बड़ा होता है कि धनवान। भगवान बोले, बड़ा तो धनवान होता है। बलि ने कहा, सरकार 2 चरणों में अभी मेरा धन ही तो आपने नापा है, मैं धनवान तो अभी अलग खड़ा हूं, इसलिए अब कृपा करके ये तीसरा चरण मेरे माथे पर रखकर मुझ दाता को भी स्वीकार कर लीजिए। पदम तृतीयम कुरु शीर्षम मे निजम। वामन भगवान प्रसन्न हो गए और अपना दिव्य पादार बिंद बलि के मस्तिष्क पर रख दिया और बोले, बलि तुम धन्य हो, मैं तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया, तुम्हें बांध भी दिया, तुम्हें डांट भी दिया और इसके बाद भी तुमने अपने धैर्य और धर्म को नहीं छोड़ा। बलि ने कहा, सरकार मुझे पद छिन जाने का तनिक भी कोई कष्ट नहीं। मुझे आपने जो बांध दिया इस पास बंधन का कोई भय नहीं है, बस एक बात का डर है। विभेहिनाहं निर्यात पदुच्यते, न पास बंधाद व्यसनादुरत्यात्, नैवार्थ कृषिदात भवतो विनग्रा, दशादुवादाद वृषमृदुजे यथा। मुझे यदि भय लगता है तो केवल असाधुवाद से। दुनिया में कोई ये ना कहे कि बलि के पूर्वजों की कीर्ति पताका कैसी लहरा रही थी, पर बलि ने आकर उसमें कलंक लगा दिया। एक ब्राह्मण को 3 चरण भूमि का दान भी नहीं कर सका। अब इस अपकीर्ति की कालिमा के कलंक से मुझे बहुत डर लगता है। तब तो प्रहलाद जी प्रकट हो गए और भगवान की स्तुति करके बोले, प्रभु आप ही देते हो और आप ही लेते हो, आपका देना भी निराला और लेना भी विचित्र है, कब किसको कहां से कहां पहुंचा जाए। मस कही करई बिरंचि प्रभु,
अजहि मसकते हीन। कभी ब्रह्मा तक बनाकर बैठा दें और कभी मच्छर से भी गया गुजरा बना दें। आप सर्वसमर्थ हैं। बलि की पत्नी ने भी भगवान की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु ये सारा संसार आपका क्रीड़ा स्थल है। क्रीडयार्थमात्मन निद्रम त्रिजगत कृतम ते स्वापयम तु तत्र कुदयो परैष कयो कर्तुम प्रभोस्तो किमस्त्यतावहन्ति तैत्तिह्यस्त दवरोपित कर्तु आदा। पर आपकी इस क्रीड़ा के मैदान पर हमारे स्वामी ने कब्जा कर लिया। वह अपने त्रिलोकी का नाथ समझ बैठे। अपने आप ने तो केवल मेरे स्वामी की उसी बुद्धि का हरण किया है, अन्यथा इस जगत के मालिक तो पहले भी आप ही थे और आज भी आप ही हो। इसमें आपने हमारा क्या ले लिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान एक बात समझ में नहीं आ रही। जो आपको तुलसी दल चढ़ा दे, कमल दल चढ़ा दे, उसे तो आप सर्वस्व दे डालते हो, और जिस बेचारे बलि ने आपको अपना सर्वस्व दे डाला उसे आपने उल्टे बांध कर पटक दिया। ये क्या मतलब हुआ। भगवान हंसकर बोले, ब्रह्माण्यमुन गृहणाम तदिशो विधुनोम्यहम् यन्मदा पुरुषा अस्तब्धो लोकम चावमन्यते। ब्रह्मा जी, ये मेरा स्वभाव है, जिस पर मैं हृदय से अनुग्रह करता हूं, करना चाहता हूं, पहले उसका अभिमान तोड़ता हूं। यदि वह धनाभिमानी है तो उसका धन छीन लूं, पदाभिमानी है तो पद छीन लूं, उसकी जहां जहां आसक्ति बढ़ेगी वही वस्तु उससे छीनता जाऊंगा। जब उसकी आसक्ति के सारे पात्र छिन जाते हैं तब वह विकल हो जाता है, परेशान हो जाता है, संतों की शरण में आता है। महाराज, जहां हाथ डालता हूं वहां घाटा हो जाता है। बड़ा तंग हूं, ना जाने कैसे ग्रह चल रहे हैं, बड़ा परेशान हूं। सो ही महात्मा मेरा भजन और मेरा नाम उसे बता देते हैं, तब उसे बाध्य होकर मेरी शरण में आना ही पड़ता है। क्योंकि उत्तम कुल में जन्म हो जाने से किसी को अपने उत्तम कुल का अभिमान होता है, किसी को अवस्था का, किसी को अपने कर्मों का अभिमान होता है, तो किसी को अपनी विद्या का अभिमान होता है। जन्म कर्म वयो रूप विद्येश्वरे धनादिभि यद्यस्य न भवेतस्तं वस्त्रायं मदनुग्रह। ब्रह्मा जी ये सब अभिमान को देने वाले हैं, परंतु जिसका जन्म उत्तम हो, कर्म उत्तम हो, विचार श्रेष्ठ हो, ऐश्वर्य भी हो, और फिर भी यदि उसमें अभिमान न आवे तो भगवान कहते हैं तत्रायम मद अनुग्रह, मेरे अनुग्रह से ही वह बचा हुआ है। अन्यथा ये वस्तुएं तो उसे अभिमान से भर ही देती हैं। बलि, अब बोलो तुम क्या चाहते हो। बलि ने कहा, प्रभु आपकी यह दिव्य बाकी झांकी हमें इतनी प्यारी लग रही है कि मैं तो चाहता हूं कि जीवन भर आपकी यही छटा देखता रहूं। भगवान बोले, तो लगाई हमारी बारी, तो क्या हम तुम्हारे सामने खड़े ही रहें। बलि बोले, महाराज अब जो इच्छा थी वह कह दे, अब करना कराना क्या है ये तो आप जानिए। भगवान बोले, तो ठीक है, वैसे तो हम तुमसे इंद्रासन छीनने ही आए थे, पर तुम्हारी इस धर्मनिष्ठा को देखकर हम बड़े प्रसन्न हुए। बलि, आज से हम तुम्हें वचन देते हैं कि आगामी मनवंतर के तुम ही इंद्र बनोगे।
और जब तक तुम्हें इंद्र की पदवी प्राप्त नहीं होती तब तक इंद्र के समान ही वैभव सुतल लोक में भोगोगी और मैं तुम्हारे दरवाजे का द्वारपाल बना खड़ा रहूंगा। सदा सन्निहितं वीर तत्र माद्रक्ष्यते भवान। वहां पर आते जाते हमेशा तुम मेरे इसी रूप का दर्शन करना। तब तो सब गदगद हो गए। प्रहलाद जी तो खुशी में नाचने लगे। जय हो प्रभु, जय हो। नेमं विरिंचो लभते प्रसादम न श्रीनम सर्वाकिमुता परेते यन्नो सुराणामसि दुर्गपालो विश्वाभिवंदैरपि वंदितादिग्रा। अरे जिन प्रभु के ध्यान में ब्रह्मादि देवता बैठे रहते हैं वो परम पिता प्रभु जगत हरि रामायण हम दैत्यों के दरवाजे का द्वारपाल बना खड़ा होगा। कितने गौरव की बात है। भगवान बोले भक्त प्रहलाद, वत्स प्रहलाद भद्रम ते पयाहि सुतलालयम। बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो। अब अपने परिवार को लेकर जल्दी से सुतलोक जाओ। सब चलने की तैयारी करने लगे। सो ही शुक्राचार्य जी ने आकर प्रणाम किया। शुक्राचार्य को लगा कि हम क्यों बेकार में ही बुरे बने रहे, अनावश्यक बुरे बन गए। प्रणाम करके कहा महाराज मुझे क्षमा कीजिए। भगवान बोले आचार्य जी आप तो यज्ञ की अवशेष विधि की परिपूर्णता कीजिए। यज्ञ में कोई कार्य शेष रह गया हो तो ये 100वां यज्ञ भी पूर्णता संपन्न हो जाए, उस विधि का निर्वाह कीजिए। शुक्राचार्य जी बोले भगवान क्यों लज्जित करते हो। जिस यज्ञ में साक्षात नारायण प्रकट होकर विराजमान हो वह यज्ञ अब अधूरा तो मंत्र में दोष या विधि में दोष या सामग्री में दोष, कहीं न कहीं दोष ही दोष हो जाता है। पर आपके मंगलमय नाम का गान जब किया जाता है तब सारे दोष दूर हो जाते हैं। मंत्रतस्तंत्र छिद्रम देश कालावस्तुतो सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। यहां तो आप प्रत्यक्ष विराजमान हैं। इस प्रकार से भगवान समस्त परिकर साथ सुतल लोक में प्रविष्ट हो गए। नारद जी ने जब यह समाचार लक्ष्मी मैया को सुनाया तब लक्ष्मी जी राजा बलि की बहन बन के आई और बलि के हाथ पर राखी बांधकर अपने स्वामी जी को पुनः वापस ले गईं। वामन भगवान इंद्र के छोटे भाई बनकर आए थे, इसलिए इनका दूसरा नाम उपेंद्र भी है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के लिए बड़े विचित्र अवतार धारण करते हैं। एक बार तो भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए। सत्यव्रत नाम के एक राजा थे जो नित्य स्नान आदि करके सूर्य भगवान को अर्घ दिया करते थे। एक बार स्नानोपरांत जैसे ही हाथ में जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ देने लगे तो उनके हाथ के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। तो उन्होंने जल फेंक दिया और दोबारा जल लिया। पुनः जल लेने पर फिर मछली आ गई और बोल पड़ी कथम विसृजसे राजवीनता मसिन शरीर जले। महाराज मुझे क्यों फेंक रहे हो, मैं बहुत भयभीत रहता हूं। इस जल में बड़े बड़े जीव मुझे पकड़कर खा जाएंगे। राजा को बड़ा कौतूहल लगा कि ये मछली हमसे बात कर रही है, कोई अद्भुत मछली है। तो जल सहित उस मछली को अपने कमंडल में डाल दिया। संध्या बंदन आज से निवृत्त होकर घर आए और घर आते ही क्या देखा कि वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में बनती नहीं, फंस गई। मछली बोल पड़ी महाराज
इसमें तो मुझे कष्ट हो रहा है, कोई और बड़ी सी जगह मुझे दीजिए। तो एक पात्र था, उसमें वह डाल दी गई। थोड़ी ही देर बाद मछली कहती है, महाराज इसमें भी मुझे कष्ट हो रहा है, देखा तो इतनी बड़ी हो गई कि पात्र में भी समा नहीं रही है। तो उन्होंने उसे एक जलाशय में डाल दिया। थोड़ी ही देर में वह इतनी बड़ी हो गई कि जलाशय में भी नहीं बन पा रही है, इतनी बड़ी हो गई। मछली कहने लगी कि कोई और प्रबंध करो। अब हाथ जोड़कर सत्यव्रत मनु बोले, महाराज आप कौन हैं? मछलियां तो बहुत देखी, पर इतनी जल्दी बढ़ने वाली मछली पहली बार देखी। थोड़ी देर में आप इतना शरीर बढ़ा लेते हो कि जितना बड़ा पात्र हो। आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। तब मछली के स्वरूप से सहसा भगवान चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए और बोले, राजन मैं इस रूप में इसलिए तुम्हें दर्शन देने आया हूं कि आज से 7वें दिन प्रलय होने वाला है। समुद्र अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर देंगे, सारा संसार जलमग्न हो जाएगा। उस समय पृथ्वी दिव्य नौका का स्वरूप बनाकर आएगी, सप्तर्षि भी उसमें बैठे होंगे। तुम भी जड़ी बूटियों को लेकर उस नौका में बैठ जाना और मुझ मत्स्य के सींग से वासनाग से को रस्सी बनाकर उस नौका को बांध लेना। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वही हुआ। नौका बनी, पृथ्वी आई, सत्यव्रत मनु उसमें बैठ गए। भगवान ने बड़ा दिव्य उपदेश किया। वही मनु स्मृति के रूप में हमारे बीच उपस्थित हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार से प्रत्येक मनवंतरों में भगवान के विविध अवतार हुआ करते हैं। अब एक बार प्रेम से बोलिए, भागवत भगवान की जय। अब आज हम अपने इस 8वें स्कंद को यहीं पर विराम पाते हैं। अब अगले भाग में अपने 29वां भाग था और अगले भाग में हम अथ श्री मद्भागवत पुराण से 9वां स्कंधा लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बोलिए भागवत भगवान की जय।